वहां जीसस अपनी आंखें उठाकर धनवानों को देखता है कि वो अपना धन भंडार में कैसे डालते हैं, और वहीं पे एक कंगाल विधवा को भी देखता है उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए। और तुरंत जीसस कहता है इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बर्ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यहां भी जीसस एक अच्छे हृदय को शो कर रहा है कि इस कंगाल विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और वो खुद के विषय में नहीं सोचती है कि मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पहनूंगी, कुछ नहीं सोचती है। अपनी सारी जीविका डाल देती है और परमेश्वर पर भरोसा रखती है। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। पिता पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद। आप भले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु आज, कल और युगानुयुग आप हमेशा एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी बदलते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबसे पहले हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। प्रभु जी, प्रभु प्रतिदिन हम वही काम करते हैं जिससे तू घृणा करता। प्रतिदिन हम वही काम करते हैं जो तेरे वचन के खिलाफ है। प्रभु जी, प्रभु आज हम सब अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और प्रभु तुझसे कहते हैं कृपया हमें माफ कर दे। पिता यीशु मसीह के नाम से हमें माफ कर दे। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को बख्श दे। प्रभु जी हमें माफी दे। प्रभु हम पर दया कर। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध कर। प्रभु जी, प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, आज की सभा के अंदर आप हमारे बीच में आए, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए। प्रभु प्रभु आप हमारे बीच में चलन करें, अपने लोगों को ब्लेस करें, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। प्रभु जी देख प्रभु, तूने ही हमारा नाम लेके हमें बुलाया है। प्रभु तो अपने नाम की महिमा कर। प्रभु वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, हर एक बात में तू हमारी सहायता और हमारी मदद कर और तू अपनी महिमा कर। अपनी इच्छा को हमारे बीच में पूरा कर। जो तू हमसे बात करना चाहता तो हमसे बात कर। प्लीज प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? आओ हम स्टार्ट करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठा
उठाकर हम आराधना करते हैं कि तू महान, तेरे आश्रय का महान, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, कि तू महान, तेरे आश्रय का महान, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. Come on church, worship for the Lord Jesus Christ. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं कि तू महान, तेरे आश्रय का महान, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, कि तू महान, तेरे आश्रय का महान, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord, we worshiping you, we praise you, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, we worship you. Lord, we praise you. Lord, yes, Lord, we worship you. We praise you, Lord. Lord, we give you glory. We give you honor. We give you praise. Because worthy is the Lamb of God. Worthy is the Lamb of God, the King of Kings, the Lord of Lords. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are my God. You are my Lord. You are my Savior. My Jesus. You are my bread of life, the living water. My humble God. My meek God. The great Lord. The full of mercy, full of grace. My reward. My rock.
my shield, my protector, my helper, my lover, my darling, my dear husband, full of love, full of compassions. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Praise you, Lord. We lift your name. We praise your name. You deserve the glory, Lord. Yes, Lord, you deserve the glory and the honor. We worship you, Lord. We give you all glory, Lord. Because you worthy, Lord. You worthy, Jesus. Father, we pray, Lord, please accept our worship and praise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God is good and His mercy forever. Amen. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। फादर, थैंक यू फॉर जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर फॉर द होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस। वी लव यू जीसस, वी अडोर यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग हैं जिनको यह विश्वास है कि आज परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा? आमीन। मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। मुझ पर अपने आप को रिवील करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। How much word of God is important for us? आमीन। हम सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता। हम वचन को पूरे ध्यान से सुने, अपना मन वचन की ओर लगाएं। ठीक है? आमीन। आइए हम सब बाइबल खोलेंगे। लूका की पुस्तक चैप्टर 16 और वर्ड्स 19 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुखविलास और धूमधाम के साथ रहता था। 20 लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। 21 और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से। यहाँ जीसस कुछ एग्जाम्पल देते हुए कुछ उपदेश देता है और सच्ची स्टोरी बता रहा है यहाँ पे। ठीक है? और ये स्टोरी में एक धनी व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, और एक और व्यक्ति है जिसका नाम कंगाल लाजर है। ठीक है? और ये जो धनी व्यक्ति है वो एवरीडे ब्रांडेड कपड़े पहनता, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉचेस, एवरीथिंग ब्रांडेड। 5 स्टार होटलों में खाना खाता है, बहुत अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव करने वाले कपड़े पहनता है, हर दिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ठीक है? क्या आप समझ रहे हो? मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ये गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन पार्टी करते हैं, वो भी गलत नहीं है। ऐशो आराम की लाइफ जी रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और 5 स्टार होटल में रहते हैं। 5 स्टार होटल में खाना खाना गलत नहीं है, आप खा सकते हैं। जल्दी आज ही प्रोग्राम बनाओ
मुझे भी लेकर चलना, अकेले मत जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी इनवाइट करो मुझे भी। प्रेज द लॉर्ड। नहीं मेरे प्रियो, मैं मस्ती कर रहा हूं। आइए हम पॉइंट पे आते हैं। बाइबल कहती है प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इस व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं। 20 में लिखा है लाजर नाम का एक कंगाल गांव से बड़ा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है 21। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट बढ़े, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से, ये दोनों बिलीवर हैं, ये दोनों परमेश्वर को जानते हैं। ये धनवान व्यक्ति जो है वो सिर्फ खुद की सोचता है, और वो जो कंगाल लाजर है वो हेल्पलेस व्यक्ति था। वो अपना पेट भरने के लिए जूठा खाना भी खाने को तैयार है, लेकिन धनवान व्यक्ति उस कंगाल को खाने के लिए नहीं देता है। उस कंगाल लाजर को देखकर छोड़ देता है, उस व्यक्ति पर दया नहीं करता है। कंगाल व्यक्ति को दया की नीड है, वो भूखा है, उसको अपना पेट भरना है, लेकिन ये धनवान व्यक्ति अपने सुख विलास में, अपने धूमधाम में, अपनी खुशी में बिजी है। एक और दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो धनवान व्यक्ति सेल्फिश है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धनवान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, जबकि उसके पास सब कुछ है। बाइबल उसका नाम धनवान करके ही बताती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? यह व्यक्ति कैपेबल है कि किसी की हेल्प करने के लिए, यह व्यक्ति कैपेबल है कि किसी की हेल्प करे, लेकिन ये उस व्यक्ति पर, कंगाल पर देखकर भी, ध्यान लगाकर भी छोड़ देता है। उस पर दया नहीं करता, उसे खाने के लिए खाना नहीं देता। यह व्यक्ति चाहे तो इस कंगाल लाजर की हेल्प कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी डे ये व्यक्ति पार्टी करता है, सुख विलास से, धूमधाम से रहता है हर दिन, लेकिन कंगाल व्यक्ति पर दया नहीं करता, उसे खाने के लिए नहीं देता। आज आप सबसे और मुझसे परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या हम भी तो ऐसे नहीं हैं? क्या हमारा जीवन भी तो इसी व्यक्ति के समान नहीं है? सुनो ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। क्या रीजन था कि ये धनवान व्यक्ति इस कंगाल लाजर की हेल्प नहीं कर रहा है? देखो, इसके पास पैसे बहुत है, ये धनवान है, इसके पास सब कुछ है, A to Z। तो फिर क्या प्रॉब्लम है जो ये धनी व्यक्ति किसी कंगाल की हेल्प नहीं करता है? मेरे प्रियो, आप में से कई लोग मिडिल क्लास के होंगे, कई लोग बहुत गरीब होंगे, और आप ये सोचते होंगे कि मैं भी किसी की हेल्प करूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पैसों का कोई मतलब नहीं है। पैसे होना जरूरी है, लेकिन सबसे मेन रीजन है हार्ट, हृदय। देखो, इस धनी व्यक्ति के पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, सब कुछ है, लेकिन ये कंगाल लाजर की हेल्प नहीं कर रहा है, उस पर दया नहीं कर रहा है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? क्या रीजन है जो ये व्यक्ति कंगाल लाजर की हेल्प नहीं करता है? वो है हार्ट, हृदय। इस धनी व्यक्ति के पास वो हृदय नहीं है, वो दया वाला हृदय नहीं है, वो हेल्प करने वाला हार्ट नहीं है। इसके पास वो हृदय नहीं है कि वो गरीब लाजर की, कंगाल लाजर की हेल्प कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? इस धनी व्यक्ति के पास जो हार्ट है वो सेल्फिश हार्ट है। उसका जो नेचर है वो सेल्फिश है, जो सिर्फ खुद के लिए सोच रहा है। ये धनी व्यक्ति बिल्कुल सेल्फिश है, और मैं आपको याद करवाऊं, ये दोनों बिलीवर है।
मैं इस बात को आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो इस धनी व्यक्ति के समान नहीं हो जो सिर्फ अपने विषय में सोच रहा है? सुनो ध्यान से, मैं आपको पुराने नियम के एक फर्स्ट राजा 17 अध्याय के अंदर लेके जाता हूं, जहां हम एक विधवा को देखते हैं जो सारपत नगर में रहती थी। जब उस विधवा ने अपनी घटी में से एलिया के लिए रोटी लेकर आई, बाइबल कहती है न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? यदि आप लूका 21 अध्याय में 1 से लेकर 4 पढ़ोगे तो वहां जीसस अपनी आंखें उठाकर धनवानों को देखता है कि वो अपना धन भंडार में कैसे डालते हैं, और वहीं पे एक कंगाल विधवा को भी देखता है उसमें 2 दमड़ियां डालते हुए। और तुरंत जीसस कहता है इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बर्ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यहां भी जीसस एक अच्छे हृदय को शो कर रहा है कि इस कंगाल विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और वो खुद के विषय में नहीं सोचती है कि मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पहनूंगी, कुछ नहीं सोचती है। अपनी सारी जीविका डाल देती है और परमेश्वर पर भरोसा रखती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं। 22 में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23 और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, इन दोनों ने अपनी जिंदगी जीकर मर गए और जब वो कंगाल मर गया तो सीधे स्वर्ग में अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। और फिर धनवान भी मर गया और वो सीधे नरक में गया। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरा सवाल है कि इस धनवान ने क्या किया जो सीधे नरक में चला गया? आइए हम आगे देखते हैं। 23 और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। 24 तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, इस धनवान ने पृथ्वी पे बहुत धूमधाम से सुख विलास से जीवन जिया और अब नरक में दया याद आ रही है इसको। प्रेज द लॉर्ड। कहां याद आ रही इसको दया? नरक में। 25 में लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू वहां तड़प रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो कैसे ये धनी व्यक्ति नरक में तड़प रहा है, ज्वाला में तड़प रहा है। 26 में लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्रेज द लॉर्ड। ये धनी व्यक्ति हेल्प मांग रहा है अब्राहम से कि लाजर को भेज देते कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पुकार पुकार कर दया मांग रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सुनो ध्यान से, नरक में से कितना भी पुकार लोगे ना, कोई भी नहीं सुनेगा, परमेश्वर भी खुद नहीं सुनेगा। आपको बहुत चांस है कि आप यहीं पे पृथ्वी पे परमेश्वर को पुकार पुकार कर उसकी दया मांगे, उसका अनुग्रह मांगे। परमेश्वर आपकी सुन लेगा। यहाँ पे परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, चाहे फिर आप जैसे भी हो। उससे परमेश्वर के प्यार में कोई बदलाव नहीं आता। परमेश्वर का प्रेम
आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? यदि आपका जीवन सही नहीं है, आप पापों के अंदर जी रहे हो, गुनाहों में जी रहे हो, रोज ड्रंक कर रहे हो, सिगरेट स्मोकिंग, अय्याशियां कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाइए। आपको बहुत बड़ा चांस है इस पृथ्वी पर रहते हुए कि परमेश्वर से आप पुकार पुकार कर उसकी दया मांगे, उसका अनुग्रह मांगे। वो आपको देगा, वो आपकी हेल्प करेगा यहां पे। लेकिन अगर एक बार आप मर गए या जीसस सेकंड टाइम आ गया, तो फिर आपको दया नहीं मिलेगी, फिर आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा, और उसके बाद फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद सिर्फ आप रोओगे, पछताओगे, लेकिन उसके बाद आपको कोई दया नहीं मिलेगी, कोई अनुग्रह नहीं मिलेगा, कोई आपकी नहीं सुनेगा। यदि आप कह रहे हो कि मैं हेल्पलेस हूं, तो आप गलत जा रहे हो। आपको अभी भी हेल्प है, परमेश्वर आपके पास है। लेकिन अगर जीसस एक बार फिर से बादलों पर आ गया या आप मर गए, उसके बाद आप सचमुच हेल्पलेस हो जाओगे, और उस हेल्पलेस में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। खुद परमेश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको बहुत बड़ा चांस है आज भी कि आज आप अपने घुटनों पे आ जाएं, रिपेंट करें, उन रास्तों से मुड़ जाएं जिससे परमेश्वर नफरत करता है, उन कामों से फिर जाएं जिससे परमेश्वर को घृणा आती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? अब यदि आप नरक में नहीं जाना चाहते हो तो आगे बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? 27 में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। 28, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि आप नरक में ना जाएं, आपकी फैमिली बच जाए? क्या आप चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम आगे देखते हैं। 29, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, तो वे उसकी सुने। 30, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, ये धनवान समझ गया कि मेरे भाई, मेरी फैमिली को बचाना पड़ेगा कि वे लोग नरक में न आए, और विनती करता है कि मेरी फैमिली के पास जाए और उन्हें सचेत करे। इसकी आंखें कहां खुली? हमने देखा कि इसने अपनी आंखें अधलोक में उठाई। पृथ्वी पे इतना अंधा हो चुका था कि वो अपने जीवन को कभी देखा ही नहीं उसने, कि मैं कैसे जी रहा हूं, मेरा जीवन क्या है। क्या आप अपने जीवन को जानते हो कि आप कैसा जीवन जी रहे हो? आज आप अपने आप से आईने में खड़े होकर अपने आप से सवाल करो कि आज जीसस अगर बादलों पर आ जाए तो क्या आपको लेकर जाएगा? क्या आप जीसस के साथ जाओगे? क्या आप हेवन जाओगे? क्या आपका जीवन ऐसा है? प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा को यहां महसूस कर रहा हूं। हम में से हर एक व्यक्ति को वो कन्विंस कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, अपना मन संसार से, उसकी बातों से फिराकर परमेश्वर की ओर लगाएं।
प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आज रात को रिपेंट करना चाहते हैं, अपनी रात परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, अपने चाल चलन से मुड़कर परमेश्वर की ओर जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब्राहम कहता है, उन लोगों के पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। लेकिन ये धनी व्यक्ति कहता है, कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। 31 में लिखा है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो जीसस क्या कहना चाहता है? क्या आप जानते हो? सुनो ध्यान से। जीसस चाहता है कि तुम अपना बाइबल स्टडी करो, परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दो, डेली बाइबल रीड करो और परमेश्वर के वचन को सुनो। बाइबल में देखो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर किस बात से प्रेम करता है, किस बात से प्रेम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के बिना आप नरक में जा सकते हो। वचन ही है जो आपको हर एक बात से निकाल देगा, हर एक बात में आपको मदद करेगा, हर एक बात में आपकी सहायता करेगा। यदि आप कहते हो कि मैं बिलीवर हूं और आप बाइबल स्टडी नहीं करते हो, प्रेयर नहीं करते हो डेली, तो आप कहां के बिलीवर हो? नाम के बिलीवर हो। सिर्फ आप सिर्फ नाम के बिलीवर हो, आप सच्चे विश्वासी नहीं हो। सिर्फ नाम के विश्वासी हो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन काफी है हर एक बात के लिए। आमीन। आप चेक करो अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ कैसी है। मैं चेक करूंगा कि मेरी लाइफ कैसी है। कहीं मैं भी इस व्यक्ति के समान तो नहीं, मेरा जीवन भी इस व्यक्ति के समान तो नहीं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज जरूरी है कि आप इस वचन को अपने अंदर एक्सेप्ट करो। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु, आज हम सब इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं। हम मानते हैं प्रभु, हमारा जीवन भी कई जगहों में प्रभु हमारा जीवन बहुत गंदा है। हमारा जीवन वैसा नहीं जैसा वचन कहता है। प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके वचन के अनुसार हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हमें मन फिराने के लिए हमें ऐसा हृदय दें पश्चातापी। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें कि प्रभु आज रात हम आपके साथ बिताएं, हम रिपेंट करें, हम उन सारे रास्तों से मुड़ जाएं जिनसे आप घृणा करते हैं, जिनसे आप नफरत करते हैं। हम पर आप दया करें, हमारी आप मदद करें, हमारी आप सहायता करें। हमें आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहिए। प्रभु, हम पुकारते हैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। प्लीज हम पर दया करें, हमारी सहायता करें। प्रभु, हर दिन वचन को पढ़ने, उसको मनन करने के लिए हमारी सहायता करें। डेली प्रेयर करने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु, जिन लोगों की प्रार्थना बंद हो चुकी है, जिन लोगों का वचन पढ़ना बंद हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज रात से प्रभु उन सभी की प्रार्थना जीवन स्टार्ट हो जाए, उन सभी का बाइबल स्टडी चालू हो जाए। प्रभु, आप हर एक पर दया करें, हर एक पर अनुग्रह करें, आप सहायता करें, वचन के द्वारा हमसे बात करें, हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को, हमारे अंदर के बाग को बदल दें, हमें नया करें, हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद।
आप अपने लोगों को ब्लेस करें, अपने लोगों को आशीष करें, बीमारों को चंगा करें, अद्भुत काम आपके लोगों के बीच में करें। जो कर्जों में हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके सारे कर्जे माफ किए जाएं और सारे कर्जों से मुक्त हो जाएं। आप दया करें, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो बीमार हैं, शरीर में, आत्मा में, प्राण में, यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर। प्रभु हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।